हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 28 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 29 जनवरी 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 50 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं दो नंबर है ए और बी। पूछ क्या रहा है? उनके व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल का योग पूछ रहा है। तो ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a और बी का क्या होगा? 1/b। दोनों को जोड़ना है तो एलसीएम यहाँ पर ए बी आ जाएगा और इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर नंबर माने हम लोग ए बी और यहाँ पर जो आया है a प्लस बी आया है, नीचे ए बी आया है। तो हम लोग यहाँ पर से योग जो दे रखा है 30 वो a प्लस बी में दे देंगे और नीचे गुणनफल दे देंगे। यहाँ पर 50 है तो 50 आ जाएगा, 0 0 काट देंगे, 3/5 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है। देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है, अगर इसको हम लोग a माने और इसको b माने तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ऊपर वाला लिख देते हैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे नीचे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फार्मूला अगर आप लोग को याद नहीं है तो याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस जब बीच में रहता है तो क्या हो जाता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ माइनस रहता तो क्या हो जाता? 4ab। ठीक है, तो प्लस वाला है तो हम लोग यहाँ पर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे और नीचे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है तो ये दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे, आंसर क्या आ जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम अकेले एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, राम है अकेले 20 दिनों में कर सकता है, जबकि श्याम अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, श्याम इसको 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो टोटल वर्क दोनों का एलसीएम 60 होगा, 20 या 60, 30 दूना 60। तो दोनों मिलकर करेगा तो 3 2 5 यूनिट काम होगा, 5 से टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12 दिन। ऑप्शन नंबर डी में है 12 दिन। आगे बढ़ते हैं। रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। ठीक है, ये जिसकी किसके लिए प्रयोग हुआ है? पत्नी के लिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, देखिए 3 लोग हैं, रवि है और रवि की वाइफ है और रवि की डॉटर है। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो वर्तमान आयु कितना होगा उसकी पुत्री का? 4 में 3 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 4 3 7 साल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये जिसकी पत्नी के लिए हुआ तो पत्नी की आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी थी, तो 7 का 5 गुना करेंगे तो वाइफ का आयु निकलेगा, तो निकल जाएगा ये कितना? 7 5 35 साल। अब यहाँ देखिए रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो पत्नी का है कितना? 35, तो 5 उसमें जोड़ेंगे तो रवि का कितना आ जाएगा? 40 साल। तो यही पूछ रहा है रवि की वर्तमान आयु, तो 40 साल इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? n+1/2। n का वैल्यू हो जाएगा 15, यानी कि 15 + 1 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। मान लीजिए यहाँ पर आता पहली 15 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? n+1। ठीक है, केवल n+1। अगर विषम का रहता तो क्या हो जाता? केवल n हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे बजट समान बना रहे, यानी कि खर्च में कोई परिवर्तन इसको नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए प्राइस में क्या हुआ है? 20% का वृद्धि, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5। प्राइस 5 से बढ़ के कितना हो गया है? 6 हो गया। तो यहाँ पर उपभोग को क्या करना पड़ेगा? इसका इन्वर्स करना पड़ेगा, 6 से 5। ठीक है, तो 6 से 5 करना है तो 1 का कमी करना है 6 के ऊपर, तो 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। ये अकेला एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, वह 6 दिन उस कार्य को करता है और फिर बी उसे 24 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए जो है अकेले कर रहा है 30 दिन में, तो मान लेते हैं कि ए का 1 दिन का कार्य क्षमता कितना है? 1 यूनिट है।
तो टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए ए कर रहा है 30 दिन में और इसका माने है एक दिन का कार्य क्षमता 1, तो 1 गुना 30 टोटल वर्क हो जाएगा 30 यूनिट का। ठीक है, अब जो है ये अकेला 6 दिन तक काम को करता है, तो 6 दिन में कितना काम होगा, एक दिन का 1 यूनिट, तो 6 दिन का 6 यूनिट, तो 6 इसमें आप माइनस करिए तो बचा कितना 24 यूनिट। अब आगे कह रहा है कि फिर बी उसे 24 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ पर 24 यूनिट काम शेष बचा है और बी जो है इसी 24 यूनिट काम को कितना दिन में करता है, 24 दिन में, तो बी का एफिशिएंसी भी कितना आ जाएगा, 24 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 1, यानी ए और बी दोनों का कार्य क्षमता क्या है, बराबर है, कितना है 1-1। अब यहाँ पर कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा, देखिए ए अकेला 30 दिन में कर रहा है, बी भी 30 दिन में करेगा, तो कुल मिला के जब दोनों एक साथ करेगा तो टाइम उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 30 का आधा 15 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में डैश की कमी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी इसका जो रेडियस है क्या करना है, 4 से 1 कम कर देना है, यानी कि 3 कर देना है। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो त्रिज्या पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर एरिया निकालने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी एरिया जो है 16 से 9 हो जाएगा। कितना का कमी हुआ है, यहाँ पर 7 का कमी है 16 के ऊपर, तो ये कितना परसेंट होगा, देखिए 1/16 होता है 6.25%, तो यहाँ पर 7/16 है तो 7 में इसको गुना कर दीजिए, 7 6 के 42, 1 43.75%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसको 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर 19 पर पावर कितना है 300, आप 20 से विभाजित करना है तो आप 19 को 20 के टर्म में तोड़ेंगे, जैसे कि 20 - 1 लिख सकते हैं 19 को, और इस पर पावर कितना है 300, इसको डिवाइड करना है 20 से और शेषफल निकालना। तो देखिए यहाँ पर 20 तो कट ही जाएगा, यहाँ पर बचा 1, यही इसका शेषफल है, लेकिन आपको पावर का ध्यान रखना है, -1 है उस पर पावर 300, यानी कि सम पावर है, तो माइनस को जब सम बार गुना करेंगे तो वो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर आएगा कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, -1 पर पावर 300, तो 1 ही इस सवाल का सही आंसर। मान लीजिए यहाँ पर अगर ओड पावर रहता तो -1 आ जाता, तो माइनस में अगर आंसर नहीं रहता तो हम लोग क्या करते, इसमें फिर से 20 इसमें जोड़ देते, तो प्लस का 19 आंसर इसका आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक चतुर्भुज के कोण ये रेशियो दिया है तो इनके सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए, तो टोटल जोड़िए कितना हो रहा है, 9 4 13, 13 11 कितना हो जाएगा 24 और 12 36 यूनिट, 36 यूनिट हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, तो 36 यूनिट का वैल्यू 360 है, सीधा 10 गुना है। पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कोण कितना है, सबसे बड़ा 12 यूनिट का, तो 12 का भी 10 गुना करेंगे तो 120 डिग्री इसका निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर कुक ने एक पुस्तक 14% के लाभ पर बेची, यदि उन्होंने इसे 5 रुपया 40 पैसा अधिक में बेचा होता तो उन्हें 20% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले 14% का लाभ था, अब उसको 20% का लाभ हो रहा है, कितना का गैप आया है 14 से 20 यानी कि 6% का। और यहाँ पर देखिए कितना रुपया अधिक में ये बेच रहा है, जिसके कारण ये गैप हो रहा है 5.4। ठीक है, इसको 5 रुपया 40 पैसा आप बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 0.9 टाइम्स है ये। ठीक है, डिवाइड करने के बाद 0.9 आएगा। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है कितना 100%, तो 100% का निकालेंगे, 100% में जब 0.9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 90 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इन सबसे विभाज्य है और एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए 28 में क्या है 7 है, 7 का मल्टीपल देखेंगे तो ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी है। ठीक है, ये 7 का मल्टीपल है लेकिन ये वर्ग संख्या नहीं है। ये 7 का मल्टीपल है क्या, 7 दूना 14, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। 2 ऑप्शन है हमारे पास, तो ये भी वर्ग संख्या है, ये भी वर्ग संख्या। तो यहाँ पर छोटी से छोटी पूछना तो ये ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको बेसिक से कैसे बना सकते हैं, जैसे 10 है, 14 है और 28 है, इसका आप बेसिक तरीका से भाग विधि से एलसीएम ले लीजिए। तो 2 से लगाएंगे 5, इधर 7, इधर 14। ठीक है, अब यहाँ पर 7 से लगाएंगे 5 तो आएगा ही, 7 आ जाएगा, 7 1 का 7, 7 दूना 14। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि पेयर किसका बन रहा है। यहाँ पर देखिए 2 और 2 का पेयर बन रहा है। अब जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसका बनाना है। जैसे 7 का नहीं बन रहा है तो 1 7 से जब गुना कर देंगे तो 7 का पेयर बनेगा। यहाँ 5 का भी नहीं बन रहा तो 1 5 से गुना कर देंगे तो 5 का भी पेयर बन जाएगा। ठीक है, एक को हम लोग इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पर सबको गुना करेंगे, जैसे 2 गुना 7 7, 5 5 2। ठीक है, तो इधर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 20 पंजा 100, इधर 100 हो गया और इधर 7 7 49, तो 49 गुना 100 4900 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
देखिए इसका न्यूनतम मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे यहाँ 4 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर 5 कॉस स्क्वायर थीटा है। तो आप ये 5 को तोड़ दीजिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, हम समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब 5 को तोड़ेंगे कैसे, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का फिर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये जोड़ने के बाद वापस 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, अगर इसमें हम लोग 4 कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो कि होता है 1, ठीक है। और प्लस का बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए 4 है प्लस, अब कॉस स्क्वायर में जो है न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो कॉस स्क्वायर का न्यूनतम वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो 0 जब इसमें रखेंगे तो 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0, ये 4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ये दिया है और x का मान पूछ रहा है, तो हम लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ पर x माइनस वाई है और बराबर दे रखा है √3/2। हम लोग साइन में देखेंगे कि √3/2 किसका वैल्यू है, ये है 60 डिग्री का। तो x माइनस वाई बराबर करेंगे हम लोग 60 डिग्री। और उसी तरह से कॉस में देखेंगे 1/2 किसका वैल्यू है, ये भी है 60 डिग्री का। तो यहाँ से x प्लस वाई कर देंगे कितना, 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ देंगे जब, तो वाई वाई कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x 2x। तो x का वैल्यू कितना होगा, इधर से 60, ठीक है। यानी इधर देखिए दोनों को जोड़ने के बाद 2x हो रहा है, इधर भी 2 बार 60 है, तो एक वैल्यू हम लोग ले लिए इधर x का भी और 60 का भी, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 60, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि a और b का एलसीएम c है तो उसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या यानी n1 गुना n2 बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। अब यहाँ पर 2 नंबर दे रखा है a और b, यानी a गुना b हो जाएगा, एलसीएम कितना है c, और गुना क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो कि निकालना है। तो यहाँ पर एचसीएफ लिख देते हैं। तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ जाएगा, a गुना b ab बट्टा c, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 2400 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, उसी वस्तु को 2600 में बेचे जाने पर वह प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य 2 है, एक 2400 है, एक 2600 है, तो आप इसका रेशियो ले लीजिए। 0 0 तो कट ही जाएगा, 2 से कटा देंगे इसको 12 और 2 से कटा देंगे इसको 13, यानी 12 यूनिट में बेच रहा है तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12 यूनिट में जब बिक रहा है तो 20% का प्रॉफिट, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 120%, ठीक है। अब यहाँ 13 यूनिट में इसको बेचना है, तो 13 यूनिट में बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 का 10 गुना है ये, तो 13 का भी क्या करेंगे 10 गुना, 13 दाही 130%, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि कॉट 35 का वैल्यू दे रखा है तो इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एंगल 35 है और 55 है, तो हम लोग को क्या करना है, 35 ये इसके बराबर सबको करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए tan 35 है, ये उसको छोड़ देंगे, कॉट 55 को आप tan में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan 35 हो जाएगा, ठीक है, पूरक में। तो tan 35 गुना tan 35 गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर 35 डिग्री, प्लस उसी तरह से यहाँ भी tan 55 को बदल देंगे कॉट 35 में, और एक कॉट 35 पहले से, तो गुना करने के बाद कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, 35 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्क्वायर में है और यहाँ पर बिना स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, तो इसका स्क्वायर करके जब वैल्यू रखेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जैसे अगर देखें तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि tan 35 प्लस कॉट 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, ठीक है। तो ए बी नहीं लिखेंगे क्योंकि a की जगह पर tan, b की जगह पर कॉट आएगा, तो दोनों को गुना करने के बाद एक ही हो जाता है, ठीक है। तो 2 लिख देंगे सिर्फ। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, देखिए कॉट का वैल्यू ये दे रखा है, तो tan का क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोनों का वर्ग का अंतर 1 हो रहा है क्या, 2 दूना 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। जब अंतर 1 होगा तो tan का वैल्यू इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस है तो यहाँ पर प्लस वाला के साथ देंगे, ठीक है। अब यहाँ tan का वैल्यू रख दीजिए 2 प्लस, यानी कि सीधा सीधा जोड़ दीजिए, यहीं पर √3 माइनस प्लस कट जाएगा, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और उसके बाद 2 इसमें माइनस करेंगे तो 14 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाती है तो परिणामी वर्ग और मूल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए वर्ग है, ठीक है, मान लेते हैं कि इसका प्रारंभिक भुजा कितना है, 1 यूनिट है और इसको 3 गुना किया, यानी कि 1 से 3 किया गया है, तो ये भुजा का रेशियो है। तो यहाँ से एरिया का रेशियो क्या होगा, इसके स्क्वायर में, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर परिणामी वर्ग पहले पूछ रहा है, यानी कि 9 पहले देंगे 1 बाद में देंगे, तो 9:1 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें x का मान पूछ रहा है, देखिए x गुना x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2401 क्या है, ये है 49 का स्क्वायर, तो यहाँ से 1 49 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर देखिए गुना करेंगे तो ये है 6.25,
यहाँ से x का वैल्यू आएगा कितना, 49 का वर्गमूल 7, और यहाँ से 6.25 का वर्गमूल 2.5, 25 सतह 175 यानी कि 17.5। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 7 के स्थानीय मान और आंकिक मान का योग पूछ रहा है। तो 7 पर कितना अंक है, 2 अंक, तो 7 पर 2 जीरो यानी कि 700 हो जाएगा इसका स्थानीय मान, और आंकिक मान 7 ही हो जाएगा। तो 700 प्लस 7 707। आगे बढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है। कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी। ठीक है, साधारण सा 3 वर्ष इसका टाइम सभी लगा सकते हैं। कैसे, देखिए 10% का रेट है तो 1/10 इसका फ्रैक्शन होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष इसका होगा 10 से 11। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि अगर वर्तमान वैल्यू 10 है तो एक वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 11 होगा। जबकि यहाँ दे रखा है 1000 से 1331, तो चक्रवृद्धि है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पावर करते हैं। तो यहाँ पर 1000, 10 से कितना पावर करेंगे, 1000 आएगा, तो पावर 3 करना होगा। उसी तरह से 11 पर भी पावर 3 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1331। तो ये जो पावर करते हैं जो जिसके इसके बराबर आ जाता है, यही पावर जो है टाइम होता है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 6000 के मूलधन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए 10% के रेट से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है 21%। ठीक है, सक्सेसिव रेट से। तो यहाँ पर 6000 का 21% कितना होगा, 21 छके 126, 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में है ये। आगे बढ़ते हैं। इसमें 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 5 है, 5 पर कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 पर 7 जीरो होगा। तो 5 गुना 10 पर पावर 7 इसको आप लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बहुभुज के अंतःकोण और बहिष कोणों के अंतर 36 डिग्री है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालने के लिए सबसे जरूरी है एक्सटीरियर एंगल। अगर ये निकल जाए तो इससे आप 360 को डिवाइड कर दीजिए, भुजा निकल जाएगा आराम से। तो यहाँ से निकलेगा अंतःकोण और बहिष्कोण का अंतर 36 है, और हम लोग जानते हैं कि अंतःकोण प्लस बाह्यकोण यानी एक्सटीरियर एंगल दोनों का योग होता है 180 डिग्री, और दोनों का अंतर यहाँ पर दे रखा है कितना, 36 डिग्री। तो बराबर 36 कर दीजिए। अब देखिए निकालना क्या है, एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर वाला रखेंगे, बाकी इंटीरियर वाला कटा देंगे। तो दोनों को जोड़ माइनस कर देते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर 2 एक्सटीरियर हो जाएगा बराबर। इसमें जब ये माइनस करेंगे तो 144 डिग्री आएगा, 2 से कटा दीजिए इसको 72। ठीक है, तो क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या। तो 360 को ये जो 72 आया है इससे डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5, यानी कि ये पंचभुज है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। जब क्रय मूल्य 950 रुपया है और विक्रय मूल्य 1140 है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 19 से दोनों कट रहा है, 19 बजे 95, 19 छके 114, यानी 5 का सामान 6 में बिक रहा है, 1 का प्रॉफिट है 5 के ऊपर, 1/5 होता है कितना, 20%। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना। ठीक है, देखिए यहाँ पर बिंदु है, ठीक, ये है क्या, रेकरिंग, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो इसका मान इस फ्रैक्शन में लिखना है। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले आप ये फ्रैक्शन पॉइंट को भूल जाइए, क्या हो जाएगा ये 314। अब इसमें माइनस वो करना है जिसका बारंबारता नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 4 का तो हो रहा है लेकिन 3 और 1 का नहीं हो रहा, तो ये 31 इसमें माइनस करेंगे। और नीचे क्या आएगा, नीचे जितना अंक का बारंबारता हो रहा है उतना 9 देंगे, जितना अंक का नहीं हो रहा है उतना 0 देंगे। तो 1 का नहीं हो रहा तो एक बार 0 दे दिए। ठीक है, ये कहानी पॉइंट के बाद का होता है, ये नीचे वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 3, और यहाँ पर 283 आया, और नीचे 90। अब इसको बदल देना है, 90 तिया 270, और उधर बच गया 13। तो ये आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका पूछ रहा है, देखिए 500 का 50% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। अब देखें 2500 का 250 कितना परसेंट है, सीधा सीधा 10%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सचिन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए एक निश्चित दूरी तय करता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर चलाते हुए आरंभ बिंदु पर वापस लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए दूरी बराबर है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 2 इंटू पहला स्पीड यानी जाने का कितना है 80, आने का कितना है 50, और नीचे दोनों को जोड़ के 80 प्लस 50 कितना हो जाएगा 130। कटाइए इसको, 0 0 कट ही जाएगा, अब नहीं कटेगा। 8 पंजे 40 दूना 80, यानी 800 हो रहा है, नीचे 13, 13 से इसको डिवाइड करना है, ये हो जाएगा 13 छके 78, 13 का 13, उसके बाद पॉइंट आएगा, तो 61 के बाद पॉइंट यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसको कह रहा है कि घंटा मिनट सेकंड में लिखें, तो हम लोग लिख देते हैं इसको। देखिए 4 घंटा 4.17 घंटा है, तो 4 घंटा को तो लिख देंगे 4 आवर। उसके बाद जो 0.17 बचा इसको आप 60 से गुना करिए, तो ये मिनट में बदल जाएगा, कितना आएगा
17 छः के 102, यानी कि ये आ गया 10.2 मिनट। अब ये पॉइंट के पहले वाला तो मिनट हो गया 10 मिनट। अब ये पॉइंट 2 यहाँ पर क्या बच गया मिनट में। अब इसको सेकंड में बदलना है तो फिर से 60 से गुना कर देंगे, तो 60 गुना 120 यानी कि ये 12 सेकंड आएगा। तो लास्ट में आप लिख दीजिए 12 सेकंड। तो ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, 4, 10, 12। आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन तीनों को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 7, 19 शेष बचता है। तो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, इनके डिफरेंस का HCF। तो 128 में 4 माइनस करिए तो 124 आएगा। उसी तरह से 303 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 296। उसी तरह से 247 में 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 17 में 9 घटा 8 यानी कि 228 बच जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का HCF निकालना है। ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग 5, 6, 7, 4 है। तो 4 से तो सब कट रहा है, तो 4 अलग करते हैं। तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 एका 4, 31। 4 इससे अलग करेंगे तो 4 7 28, 4 चौके 16। 4 इससे अलग करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 7 28। ठीक है, तो ये देखिए कॉमन यहाँ पर जो नंबर है वो क्या है, 4 है। इसके अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं है। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 4। तो 4 ही वो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं। ठीक है, देखिए 1 और 700 के बीच कितनी नंबर है, अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 699। इसको आप 17 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 17 चौके 68 और बच गया 1, 17 1 का 17, 41 आ रहा है। उसके बाद दशमलव आएगा, तो पूर्णांक वाला जो है वही आंसर हो जाएगा 41। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि कितने खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग का चयन किया है। तो बॉक्सिंग कहाँ है, यहाँ पर देखिए बॉक्सिंग है ब्लू वाला, डार्क ब्लू। तो ये है, परसेंटेज नहीं दिया, निकालना होगा। तो 100% में इस सम को माइनस करिए, तो 25, 25, 50, 20, 70, 10, 80, 85। तो 100 में 85% इधर हो गया, माइनस कर देते हैं तो बचेगा कितना, 15%। टोटल है 300 खिलाड़ी, 300 का 15% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 या 45, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी द्वारा 2015 से 18 तक अर्जित प्रतिशत लाभ को दर्शाया गया है। यदि ए का व्यय 60 लाख था तो 2018 में ए की आय कितनी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो DI है इसमें आपको फॉर्मूला दिया भी रह सकता है, नहीं भी दिया रह सकता है। इसमें जो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो हो जाता है आय यानी इनकम माइनस व्यय। ठीक है, एक्सपेंडिचर, और नीचे व्यय, ठीक है, गुना 100। ये लाभ परसेंट निकालने का फॉर्मूला दिया रहता है, या नहीं दिया रहे तो आपको याद रखना है, तब जाके ये DI सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखिए 2018 का बात कर रहा है, तो 18 में देखेंगे हम लोग ए का कौन सा, ब्लू वाला, कितना परसेंट है, 65%। तो यहाँ लाभ परसेंट की जगह पर आप 65 दे दीजिए, बराबर आय। अब देखेंगे कि 2018 में इसका आय कितना है, नहीं दिया है, तो आय को मान लेते हैं x है, माइनस व्यय। व्यय यहाँ पर देखिए ए का व्यय कितना है, 60 लाख, तो 60 इसमें माइनस करेंगे, और नीचे भी व्यय देना है यानी कि 60 देना है, और गुना कितना करना है, 100 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कटा दीजिए, 20 तिया 60, 20 पंचा 100, 5 से इसको कटाइए 13 बार में, 13 तिया 39 हो जाएगा, बराबर x माइनस 60। 60 को इस तरफ लाएंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, 60 प्लस 39, 99। तो x का वैल्यू 99 आया, यानी कि आय आया है। ठीक है, आय को माने थे x, तो 99 लाख इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।